Hello, this is Sandeep again. Welcome to my channel. So today's topic is about how to begin brush calligraphy using very basic pens available in our market. So if you are like me who messes up a lot and needs guidance to learn and practice, then this video is for you. Save it to your favorite list and watch anytime. It is for those whom Kelly has always been a mystery. All letters are just a combination of basic and simple strokes. A simple addition of those strokes will help you always analyze the shape of the letters. So just practice these simple strokes for 15 minutes and it will help you relax and unwind. So I'm using a 100 GSM JK copier Sidar paper. तो आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो बट आई नॉर्मली यूज़ दीज पेपर्स. अगर कोई आपको कमीशन वर्क है देन यू कैन गो फॉर 300 GSM वाटर कलर पेपर्स और मोर. So I have drawn the very basic question arises in everyone's mind at the beginning of starting a calligraphy is कि height क्या choose करनी है for the small letters और upper case. तो उसकी आपको सिर्फ जो आपका स्केल है तो जो मिनिमम लेंथ है हाइट जो है अपर केस की या लोअर केस की. लोअर केस के लिए मैं ऑलवेज 2 सेंटीमीटर्स यूज़ करती हूँ एंड अपर केस इज़ ऑलवेज द डबल ऑफ द लोअर केस. सो अपर केस के लिए आप 4 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर सकते हो. सो यू कैन सी द टूल्स आई एम गोइंग टू यूज़ इन दिस वीडियो कि कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल्स नहीं है, सब नॉर्मल है. तो आपको एक बेसिक टूल जो सबसे पहले चाहिए वो है पेंसिल शॉर्पनर और इरेज़र. तो जिसमें हम लोअर केस लेटर्स लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स हाइट. कि जो लोअर केस लेटर है उनकी जो हाइट होती है वो एक्स हाइट बोलते हैं उसको. तो स्ट्रोक्स जो सिंपली हर लेटर अगर आप किसी भी चाहे कोई भी स्क्रिप्ट है चाहे कॉपर प्लेट है कुछ भी जैसे स्पेंसेरियन है इटैलिक्स है अगर आप उनको केयरफुली देखो तो उनमें सब में एक शेप कॉमन यूज़ होती है जो कि है ओवल्स. ओवल इज़ नॉट अ सर्कल. ओवल थोड़ा सा जो आपकी एग शेप होती है स्लैंटेड सर्कल बोल सकते हो आप. तो हाउ टू होल्ड अ पेन ये भी एक क्वेश्चन सभी के माइंड में होता है. तो आपको जो पेन को होल्ड करना है वो विद इन योर थम एंड इंडेक्स फिंगर. जो आपकी मिडल फिंगर है उसको आप सपोर्ट के लिए यूज़ करते हो एंड द पिंकी एंड रिंग फिंगर उसको आप पेपर के ऊपर अपने हैंड को सपोर्ट करने के लिए. एंड वाइल राइटिंग यू शुड नॉट यूज़ योर रिस्ट. मतलब कि आपको मूवमेंट जो है वो आपको हैंड की करनी है, फिंगर्स की करनी है नॉट हैंड. और या फिर आर्म की. आर्म का भी जो 2/3 पार्ट होता है वो अपॉन द टेबल होना चाहिए. तो आप सारी वीडियो में देख लेना कहीं भी मेरी आप फिंगर्स को मूव करता देखोगे. किसी फॉर्म में आपको आर्म मूवमेंट दिखेगी बट कहीं पे भी रिस्ट को मूव नहीं करना है. क्योंकि जब हम रिस्ट मूव करते हैं बिकॉज रिस्ट इज़ द वीकेस्ट पॉइंट इन आवर आर्म. तो अगर आप रिस्ट की मूवमेंट ज़्यादा करोगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि शोल्डर पेन हैंड पेन या कुछ भी हो सकता है. तो आप जब भी आप किसी भी कैलीग्राफर को देखते हो कि वीडियोस में आपको वो बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस के लिए बोलता है तो व्हाई वी शुड प्रैक्टिस दी स्ट्रोक्स. तो अगर आपने मेरी कर्सिव वीडियो के ऊपर जो वीडियो थी मैंने लास्ट पोस्ट आप चेक करना कर्सिव प्लेलिस्ट के अंडर है. तो उसमें मैंने आपको यूज़ बताया हुआ है कि बेसिक स्ट्रोक्स का यूज़ एक्चुअल में किसी भी अल्फ़ाबेट में द लेटर की जब हम फॉर्म ड्रॉ करते हैं उसमें कहाँ है. जो हमारा जैसे ये फर्स्ट स्ट्रोक है दैट इज़ यू स्ट्रोक ठीक है या फिर अंडर टर्न. और जो सेकंड है ये है रिवर्स ऑफ अंडर टर्न मतलब कि ओवर टर्न इसको बोलते हैं. तो जो थिक स्ट्रोक से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और एंड इसका जो है वो थिन स्ट्रोक में है. तो जो कोई भी ये हाइट तो ऑब्वियस है इनकी सभी की सेम ही लेंगे हम. तो विड्थ का भी आपने केयरफुली ध्यान देना है कि जब आप विड्थ कोई भी शेप ड्रॉ करते हो तो उसकी जो विड्थ है स्ट्रोक्स के बीच में आप ये ड्रॉ करके देख सकते हो मिडल में उसको कट करके ताकि
विड्थ आपको पता चल सके कि दोनों साइड पे एक जैसी है, ना कि एक साइड पे थोड़ी ज़्यादा है और एक साइड पे थोड़ी कम। तो ये थर्ड स्ट्रोक इज़ डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा हैवी प्रेशर अप्लाई करना है ऑन योर ब्रश पेन। अप स्ट्रोक के लिए आपको हमेशा लाइट प्रेशर अप्लाई करना है। आई एम यूजिंग कोई सकूरा ब्रश पेन, तो आप कोई भी ब्रश पेन यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसे नहीं है। और जैसे भी अगर आपने कोई भी टूल स्टार्ट किया है यूज़ करना, अब उसी से ही प्रैक्टिस करो, ना कि एक दिन किसी पेन से कर ली, किसी से। क्योंकि इसके लिए आपको जो होता है कि फर्स्ट यू हैव टू नो योर टूल्स वेल, कि आपको अपने टूल की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या उसका यूजेज है। क्योंकि व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन टूल टू अनदर, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर टूल का। तो कोई भी एक टूल चूज़ करो, उसी के साथ प्रैक्टिस करो। एंड ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द मस्कुलर मूवमेंट। ट्रेनिंग योर आइज़ एंड मस्कुलर मूवमेंट मीन्स कि आपको आइज़ को ट्रेन करना है कि जब भी आप कोई लेटर फॉर्म ड्रॉ करते हो तो उसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो सेम साइज़ की हो। कि और जब भी जो मस्कुलर मूवमेंट है कि आपने अपनी आर्म को, जो आप जो मूव करते हो अपने फिंगर्स को या आर्म को, तो उसको भी ऐसे मूव करना है कि आपको हैंड खुद ही ड्रॉ करता जाए उसकी शेप को, कि आपको हर बार ये नोटिस ना करना पड़े कि मैं कंपाउंड कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे किस उसमें डायरेक्शन में जाना है या कुछ भी। इट इज़ बेस्ट टू प्रैक्टिस स्ट्रोक्स एवरी डे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर 15 मिनट भी नहीं है तो जब भी आपको, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रश पेन साथ में ही रखने हैं ऑल डे। आप बस एक नोटबुक रखो अपने पास में और एक पेंसिल ले लो, या कुछ भी एक कलर भी रख सकते हो, चलो। तो उसको कहीं पे भी बैठे हो एटलीस्ट जो सिंपल फॉर्म्स हैं उनको ड्रॉ करके देख लो। और हर एक लेटर को जब आप ड्रॉ करते हो, या किसी की भी आप कैलीग्राफी की पोस्ट देखते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो उसकी शेप को आप थोड़ा ध्यान से देखो कि हर शेप, चाहे वो कॉपर प्लेट है, कुछ भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, तो उसमें ओवल्स शेप ही आपको ड्रॉ करनी है। और कुछ कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेट लाइंस के हैं या फिर एंट्री और एग्जिट स्ट्रोक, तो आप इन बेसिक स्ट्रोक्स को पहले समझो कि इनका यूज़ एक्चुअल जो अल्फ़ाबेट आप ड्रॉ करते हो तो उसमें क्या है। तो it is good practice to break each letter into basic stroke first to understand the basic shape of letters, and then vary to create a new style. Then practice by combining letters to form words. Starting with small words, we can even deep dive into other variations. So now we will understand about what is letter structure of any shape. तो I will start by drawing ovals first. तो उसमें आपको मैं ovals ड्रॉ करके ही उनमें बताऊंगी कि हर जो हम अल्फ़ाबेट ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक्चुअल ओवल का यूज़ है क्या। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक एंड ईजीएस्ट शेप फॉर मी, आप चाहे स्ट्रेट से स्टार्ट कर लो, तो मैं ओवल से स्टार्ट करूँगी। जैसे ओवल में अगर आप अपनी अल्फ़ाबेट A to Z में से नोटिस करो तो जो सिर्फ ओवल शेप में यूज़ हो रहे हैं वो है O, C एंड E, और A भी एक तरह ओवल्स में ही आती है। सो फर्स्ट जो आप ज़रूरी नहीं है ओवल आप सिंगल लाइन में ड्रॉ कर लो, आप रफली एक डिज़ाइन ओवल का करो और उसमें से जो अपना डेमो जो लेटर है उसको ड्रॉ करो। इवन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस अगर आप सबसे पहले लेटर ड्रॉ करके पेंसिल के साथ उसके ऊपर ब्रश पेन को यूज़ करो, या कोई भी आपका जो टूल है। क्योंकि अगर आपको इन केस प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रेट लाइन आपसे नहीं ब्रश पेन से ड्रॉ हो रही है, तो प्रैक्टिस जब आप पेंसिल से पहले करते हो तो उसके साथ आप डेमो नीचे डिज़ाइन लेआउट तैयार करके उसके ऊपर ईजीली ड्रॉ कर सकते हो।
तो जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमने ड्रॉ किया है दैट इज़ ए में अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें दो स्ट्रोक्स यूज़ हो रहे हैं. फर्स्ट इज़ ओवल एंड जो सेकंड है वो आई शेप है. अगर या फिर आप उसमें देख सकते हो कि वो हाफ कंपाउंड शेप, ठीक है, यूज़ हो रही है. सीम इज़ सेमी ओवल बोल सकते हो. और जो ई लेटर है उसमें हल्की सी बस एक इनसाइड को एक कर्व बनी हुई है. Moving on to next structures, I am going to again draw ovals first. तो जो हमारे स्ट्रेट लेटर स्ट्रक्चर्स हैं में आते हैं वो है ILFTJ. एंड डोंट पैनिक अगर आपका जो अब बिगनिंग में अगर आपकी लेटर्स की जो शेप है, जहाँ आपका शेकी हैंड है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको लेटर्स ड्रॉ करने में, डोंट पैनिक, क्योंकि हर चीज़ सीखने में एटलीस्ट आपको टाइम लगता है. और ज़रूरी नहीं है जो आप इंस्टाग्राम की वीडियोस में देखते हो कि उनकी कैलीग्राफी इतनी अच्छी है, मेरी तो नहीं अच्छी हो रही, तो उसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज विद प्रैक्टिस एंड टाइम यू विल इम्प्रूव. A letter R has a small oval on the top left corner. I'm not going to speed up this video so that you can see actually and carefully how what is the actual speed of any calligrapher while they draw the letters or do calligraphy. So if you want to learn, even if you will attend workshop, they will tell you the same things. I have not attended workshops ever, but जो भी है मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखा है. और हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो या ना हो, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि जो भी किसी अगर कुछ स्टूडेंट्स में या कुछ जो लर्नर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ उनको लगता है कि मेरे पास वर्कशॉप्स नहीं अटेंड करी, शायद मेरी कैलीग्राफी इसलिए अच्छी नहीं हो रही, तो वो ज़रूरी नहीं है. अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कोई भी स्क्रिप्ट है, कुछ भी है, घर पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हो. तो इवन इफ़ यू विल लर्न दिस बेसिक स्ट्रोक्स वेल, तो आपने अगर कर्सिव अच्छे से सीख ली तो आप ब्रश कैलीग्राफी को अच्छे से कर सकते हो. अगर ब्रश कैलीग्राफी आपको अच्छे से आ गई है देन यू कैन लर्न कॉपर प्लेट ईजीली, क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं, थोड़ी सी उसमें रूल्स हैं. तो अगर आपको बेसिक रूल्स जो आ चुके हैं तो उनमें आपको सेकंड स्क्रिप्ट में अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड से थर्ड से फोर्थ आप कोई भी स्क्रिप्ट है फिर वो इजीली लर्न कर सकते हो, क्योंकि एक तो आपको विद प्रैक्टिस आपको जो आपकी हैंड मूवमेंट है हो रही है कि टूल्स की नॉलेज हो जाती है, और ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ईजीली लर्न करने में. ऑल्सो वाइल यू प्रैक्टिस, तो जो चीज़ें और मैटर करती हैं वो है आपकी सिटिंग पोजीशन, कि अगर आप की पोस्चर ठीक नहीं है तो भी आपका जो कुछ भी आप कैलीग्राफी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट है चाहे वाटर कलर ही है, अगर आपका पोस्टर ठीक नहीं है कि अब आर्ट वर्क आपका चाहे बहुत बेस्ट बन जाए, बट दिस प्रॉब्लम कैन क्रिएट फिज़िकली, जैसे आपको इन फ्यूचर में आपको सर्वाइकल जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसी वजह से आपको सिटिंग पोस्चर भी आपका ठीक रखना है, क्योंकि अगर आप नीचे फ्लोर पे बैठ के करोगे, बहुत टाइम तक आप अपनी नेक को नीचे टिल्ट करके रखोगे तो ऑब्वियस है नेक पेन होगी. ठीक है, तो स्टडी टेबल के ऊपर करो तो ज़्यादा बेस्ट है.
अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो डाइनिंग टेबल को भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टडी और डाइनिंग टेबल में बस प्रॉब्लम यही होती है कि स्टडी टेबल की जो हाइट होती है वो एक्चुअल हमारी राइटिंग पोजीशन के लिए ठीक रहती है, बट जो हमारा डाइनिंग टेबल है उसकी जो हाइट होती है वो स्टडी टेबल से थोड़ी सी ऊंची होती है, जिसके साथ हमारी जो आर्म को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी वजह से स्टडी टेबल इज़ बेस्ट। बट अगर आपके पास स्टडी या डाइनिंग टेबल भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो हमारे स्कूल में हम कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करते थे वो ले लो, चाहे आपके पास अगर ड्राइंग टेबल है, कार्ड जो बोर्ड होता है ड्राइंग बोर्ड, वो लेके उसके ऊपर पेपर रखो और अपनी जो पोजीशन है ट्राई करो कि पोजीशन आप ज़्यादा नेक को झुकाओ मत, जहाँ अपनी आर्म पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो कोई भी चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि फिज़िकली आपको प्रॉब्लम हो सकती है और तो कुछ नहीं है। ऑल्सो मैनी ऑफ यू आस्क हाउ लॉन्ग एनी शुड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, पर प्रैक्टिसिंग विद रूल्स एंड कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप 50 घंटे भी प्रैक्टिस करो पर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका प्रॉब्लम ये है कि यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ इन अ रॉन्ग वे। तो आप अपनी मसल्स को या आई को वही रॉन्ग मूवमेंट्स टीच कर रहे हो, ठीक है। तो आपको फिर अपनी कैलीग्राफी में प्रैक्टिस तो दिखेगी बट इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। सो फॉर इम्प्रूवमेंट यू शुड प्रैक्टिस इट वेल। परफेक्ट प्लानिंग करनी है, नॉट अ प्रैक्टिसिंग इट टू मेक इट परमानेंट। तो अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग द लेटर फॉर्म्स परमानेंटली। तो इवन इफ़ यू वांट टू ऑप्ट दिस प्रोफेशन टू टीच समवन, टू हेल्प वर्कशॉप्स, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि पहले तो आपको खुद इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी लेटर फॉर्म्स जो हैं वो परफेक्ट हों। आफ्टर राइटिंग ऑल द अल्फ़ाबेट्स आपको पूरा खुद आप जज करो अपने लेटर्स को, या फिर आप उनमें ये देखो कि किस लेटर में कौन सी स्ट्रोक यूज़ हो रहा है। क्योंकि जो हर हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें एटलीस्ट 2 और 3 कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है स्ट्रोक्स का। तो जब आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अगर आप सीधा ही अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको स्ट्रोक्स की नॉलेज नहीं होती। तो आपको कोई भी आप लेटर है 1 मूव में ही ख़त्म करते हो तो उसकी जो शेप है वो ठीक नहीं आती है। तो उसके लिए आपको वही प्रैक्टिस करनी है, पहले स्ट्रोक्स की, देन स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप जो लेटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे पहले आप अगर आपको ओवल्स ड्रॉ करने इजी हैं तो आप पहले ओवल फॉर्म में जो लेटर्स आते हैं जैसे OCE उनकी प्रैक्टिस, देन स्ट्रेट लाइन में आते हैं ILFTJ उनकी प्रैक्टिस, देन जो ब्रांचिंग लूप्स हैं उनमें है HBPKR। फिर है रिवर्स ब्रांच में UYADGQ। और जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे डायगनल में जो आती हैं SVWXZ, ठीक है। तो इनकी जब आपको प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाती है तो आप इसके बाद अपनी जो वर्ड्स की राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और कोई भी जब हम वर्ड लिखते हैं उसमें से हमारा जो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज़ एंट्री लूप। एंट्री लूप जो होती है हमारी लेफ़्ट टू राइट अप को जाती है, और जो एग्जिट स्ट्रोक है वो आप उसमें जो नेक्स्ट वर्ड में ब्रश लिखने जा रही हूँ उसमें आप नोटिस करना। एंड अगेन रिपीटिंग कि आपको कुछ भी कैलीग्राफी रिलेटेड लिखना है तो आपको अपनी स्पीड और
पेशेंस, पोस्चर, फिंगर मूवमेंट, उसको ध्यान में रखना है बस। It is good practice if you will write your word first with the pencil and draw it using any tool you love to. I'm using Crayola markers for drawing only the exit and entry strokes. जो हमारा क्रियोला मार्कर और जो कैमलिन का हमारा बोल्ड मार्कर है, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्रियोला मार्कर की जो टिप है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू कैमलिन बोल्ड पेन्स। तो पर ज़रूरी नहीं है कि आपको आपको क्रियोला मार्कर्स ही चाहिए, तो आप कैमलिन के जो बोल्ड मार्कर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। इवन जो कोइसकुरा ब्रश पेन, कैमलिन ब्रश पेन, या फिर आप टॉम्बो और क्रेन मार्कर्स, आई हैवंट यूज्ड क्रेन मार्कर्स, तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट जो यूज़ किए हैं उनके थोड़ा टिप्स में डिफरेंस होता है। किसी का टिप थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे जो एड जेल ब्रश पेन है वो 160 का पैक है, तो बिगनर्स के लिए आई थिंक वो बेस्ट है। क्यों, बस उसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसकी जो टिप है वो नायलॉन से बनी होती है, और कई बार कुछ एक पेन्स की जो टिप है वो बोल सकते हैं कि फिनिशिंग टच अच्छा नहीं देती है। और एक और बात, जब आप लेटर्स को ड्रॉ करते हो तो आप एक पर्टिकुलर एंगल चूज़ करके उस पर लिख सकते हो। जैसे इसमें मैंने कोई लाइंस ड्रॉ नहीं करी, पर आप अपनी गाइडेंस के लिए जब आप लाइंस ड्रॉ करते ही हो लोअर केस वगैरह या अपर केस के लिए, तो आप एक एंगल के ऊपर, जैसे नॉर्मली 85 कर्सिव के लिए मैंने लिया था, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल चूज़ करके उसी के ऊपर अपनी जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू फ्लोरिश, के फ्लोरिशिंग हम लेटर्स में कैसे करते हैं। तो अगेन कि अगर आपको फ्लोरिशिंग भी करनी है, किसी फ्लोरिश करनी है लेटर को, तो उसमें अगेन ओवल्स का ही यूज़ होता है। तो आप ऐसे नहीं है कि पहले साथ साथ में फ्लोरिशिंग करते जाओ। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है देन यू कैन डू सो, पर इन द बिगनिंग इट इज़ गुड इफ़ यू विल जस्ट राइट द लेटर फर्स्ट, एंड जब आपका लेटर पूरा लिख हो जाए देन यू कैन इमेजिन ऑन योर माइंड, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि किस साइड को आप कैसे फ्लोरिश कर सकते हो। तो उसके बाद जब आपको माइंड में एक आइडिया सा हो जाए देन यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर पेपर। I'm not going to speed up this video, only to show you guys that कि जब हम इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई भी कैलीग्राफर है कितनी फास्ट कैलीग्राफी कर रहा है, पर मेरी स्पीड तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि उसकी जो वीडियोस स्पीड अप करी होती है, तो आई एम गोइंग टू शो यू ओनली कि स्पीड जो हमारी होती है वो जो नेचुरल स्पीड हमारी होती है राइटिंग की वो स्लो ही होती है। कोई ऐसे नहीं है कि फास्ट लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है इफ़ यू आर गोइंग टू राइट फास्ट तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो लेटर फॉर्म है जहाँ कुछ भी आप मिस्टेक कमिट कर सकते हो, तो उससे अच्छा है कि गो एज स्लो एज यू कैन। इफ़ यू विल नोटिस इन दिस के जो मैंने अपनी फ्लोरिशिंग कर रही हूँ तो मैं पूरा ही आर्म मूव कर रही हूँ। आई एम नॉट मूविंग ओनली माई रिस्ट या हैंड, ना ही इसमें फिंगर्स मूव हो रही हैं, मैं आर्म मूव कर रही हूँ। तो यही फ़र्क है कि जो कई बार आपने किसी पोस्ट में देखा होगा कि आर्म मूवमेंट या फिर ठीक है फिंगर मूवमेंट, ठीक है, तो रिस्ट को हम कभी नहीं मूव करते हैं। कोई भी फ्लोरिशिंग करनी है तो उसमें हमारी आर्म मूवमेंट यूज़ होती है। तो इसके लिए भी आपको कुछ ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप दो तीन बार अपनी किसी 2/3 ऑफ योर आर्म प्लेसिंग ऑन योर टेबल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ आर्म मूवमेंट और व्हाट इज़ फिंगर मूवमेंट। जैसे कोई भी लेटर है उसमें किसी में पूरी आर्म मूवमेंट हो जाती है,
किसी में सिर्फ आप फिंगर मूव करके लिख सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें जब आप करोगे केयरफुली, हर लेटर को, स्ट्रोक्स को ध्यान से देखोगे या कुछ भी करोगे, तो आपको खुद ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस में क्या चीज़ हो रही है। सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू स्टार्ट कैपिटल्स। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कैपिटल, कि अगर मैंने शायद वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि जो लोअर केस होता है इट इज़ हाफ ऑफ द अपर केस। तो आपकी जो एक्स हाइट है वो लोअर केस के लिए होती है। तो अगर आपने 4 सेंटीमीटर आपने अपर केस की हाइट ली है, तो आप उसका हाफ यानी कि 2 सेंटीमीटर्स आप लोअर केस के लिए रख सकते हो। ज़रूरी भी नहीं है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम वेरिएशंस, तो आप हो सकता है कि एक्स हाइट 2 सेंटीमीटर की लेके आप जो उसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप्स की, ठीक है, प्लेस है, तो उसको आप उसका डबल भी ले सकते हो टू क्रिएट डिफरेंट स्टाइल्स। तो अल्फ़ाबेट अपर केस के लिए आई एम नॉट गोइंग टू फोकस मोर। तो उसको आप खुद ड्रॉ करके उसमें से ट्राई करो। जो आपकी बस ओवल्स हैं लोअर केस के लिए आपने थोड़े स्मॉल साइज़ में ड्रॉ करे थे, तो इसके लिए आप ओवल्स उसका डबल में ड्रॉ करके उसी में लेटर फॉर्म्स को ड्रॉ करके आप अकॉर्डिंगली उसको स्ट्रोक्स को जज करो, देखो कि किस में कौन सा स्ट्रोक यूज़ हो रहा है। इफ़ यू वॉच इट टिल द एंड, तो आपको लास्ट में जो हम कैलीग्राफी के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रश पेन्स ही यूज़ करने हैं। तो मैंने डिफरेंट टूल्स के साथ आपको लिख के दिखाया है, जिसमें मैंने जो हम परमानेंट मार्कर होता है रेनॉल्ड्स का है मेरे पास, तो उसी को यूज़ करके भी मैंने वर्ड लिख के दिखाया है। तो डिफरेंट जो ब्रश पेन्स जहाँ बोल्ड मार्कर हम यूज़ करते हैं, सो उसके साथ क्या इफ़ेक्ट आता है। इवन यू कैन यूज़ योर बॉल पेन फॉर प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस आपको लगता है कि आपको बेसिक टूल्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, देन यू कैन मूव ऑन टू द टॉम्बो या फिर जो भी आपके पास ब्रश पेन्स अवेलेबल है। दिस इज Crayola marker. Add gel brush pen. This is Tombow soft tip maybe.
कैमलिन ब्रश पेन्स हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो अपनी बिगिनिंग प्रैक्टिस के लिए, या फिर एड जेल ब्रश पेन्स। ये पेंटेल बॉल पेन है। नेक्स्ट इज़ वाटर ब्रश पेन, जो कि कृष्णा इंक्स मैंने लायर बर्ड कलर में डिप करके यूज़ कर रही हूँ। तो यू कैन बाय दिस टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी कैलीग्राफी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज